बोलो श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मिलहि न रघुपति बिन अनुराग। गिरे कोट जप योग वैराग। राम केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जानन हारा। तो दया के सागर श्री राम जी सरकार ने केवट से कहा, हम वैसे तो निकल नहीं सकते, जाएंगे तो तुम्हारी नौकरी से। तो केवट बोलो फिर अब एक ही उपाय है महाराज। बोले कहा, जो प्रभु पार अवसगा चहु और मोहि पद पदम पखारन कहे। केवट की जरा चतुरता पे ध्यान दिया आप। और भगवान के श्री चरण धोना चाहता है। मनो ये को केवो का है केवट को, हम नहीं कह रहे, तुम उपत के हमसे कहो। देखो चौपाई का कह रहे हैं, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू तो मोही पद पदम पखारन कहू। हमसे कहो तुम तीन जने के हमारे चरण धोली। और तुम्हें अगर जो लग रहा हो कि हम कछु ले नहीं जकाए तापस तपस्वी वेश में है, तो उतराई ले है ने। लक्ष्मण जी बोले बड़े भैया घरे लौट गया भी मन एक हो तो हम अभी तक घर में बहुत हो गई। अब लक्ष्मण जी ने जाकाए कही ऐसे कही कि जब लक्ष्मण जी ने धनुष पे बाण चढ़ाओ तो बरु तीर मार रही लखन पे। कह भैया ठीक है, लक्ष्मण जी बाण भी हमें मार दें, परंतु वो पार ने उतार। बोले काय? बोले मोहि राम राउर यान दशरथ शपथ सब साची कहो। लक्ष्मण जी बोले अपन में बात हो रही कार्य थे, हमारे बाप लोग काहे जा रहा हो। मोहि राम राउर यान दशरथ शपथ सब साची कहो। धनुष पे बाण चढ़ा तो लौहल की सरकार। केवट बोलो सुनो महाराज ते रंगदारी सो चल है, और अगर तुम बाण चले हो तो टोटे में तुम रहे हो। लक्ष्मण जी बोले कहा टोटे में हम कह रहे। बोली सुनो हमारे घर को तो कोई है नहीं, यहाँ गंगा जी को किनारो और तुम्हारे हाथ से मारबो तो तुम्हारी दो भाइयों को अर्थी बनाओ न पर पूरी क्रिया करने पर। राम जी बोले का को किल में पारी भैया। लक्ष्मण जी ने बाण अपनो लाओ जाएंगे तो टूणी में डाल लो। राम जी बोले भैया हमें किल नहीं करने, वो पार जाने। तो केवट खेलना वो कह तो रहे हम कि कऊ पत के हमसे। राम जी को पत के कहने परी बेगियान जल पाए पखारू। अरे होत बिलहूं में उतारो पारू। विलम्ब उतारहु पारू। राम जी बोले विलम्ब मान देर हो रही उतारो। केवट बोलो सुनो महाराज एक बात बताओ, कितने दिनों को निकले? बोले 14 साल को। तो बोले विलम्ब काय को कह रहा है? कहूं दिन काटने हफ्ता गाड़ तेरा वो मैं कहे तुम आ गए। राम जी बोले हाँ भैया
हमें जाने तो वो बगले है बेगी आनी जल पाए पकारो। राम जी ने कहा मंगाओ भैया, जल मंगाओ के नहीं। अरे को भी नर्मदा किनारे गंगा जमुना किनारे खड़ो हो गए तो जा नहीं को कहत करे कि एक गलाई पानी भर लिया झूठा लगे उसे तो जाए के भी एक लोटा जल भर लिया। तो राम जी ने भी ठीक कही कि जल्दी जाओ जल ले आओ, हमारे चरण धो ले। केवट राम रजायसु पावा और पानी कठोता भर ले आवा। लक्ष्मण जी बोली बड़ी भैया जो पानी, केवट ने इसलिए पानी का प्रयोग किया है, केवट नई गंगा का उद्भव करना चाहता है श्री चरण धो करके राम जी के, क्योंकि ये गंगा तो बड़े लोगों की गंगा है। अगर हमारे लाने गंगा होती तो आज हमारे साथ पैरी के पुरखा तर गए होते। तो हम तो नए चरण धो करके नई गंगा का उद्भव करना चाहती, इसलिए केवट का यही लक्ष्य है कि चरण धो करके और गंगा का नई गंगा का उद्भव करेंगे, इसलिए पानी का प्रयोग किया गया। राम जी बोले जो कछु हो सो बजे धूले पान वेसो जल्दी। केवट बोलो जोलो ये बगले हो गंगा जी के, हमारे हिसाब से काम हो जाए जैसी हम के ऊंचो करने पर। राम जी बोले भैया वही को तैयार है। ये ने लौरे वो पानी को कठोतिया नहीं लिया, कठोतिया तो स्त्रीलिंग में आ जाती, अगर रज लगती तो मोड़ी बांधती सो कल हती ब्यावर करने पड़ती। कठोता ले आओ के अगर बनाई दिए है टेस्ट कर लीजिए चरण धो के तो लड़का बनकुल को उद्धार हो गए। इन्हें लौरे से वो कठोता ऐसो धरो गदिया पैर ऐसो। लक्ष्मण जी बोले कार्य जी चरण धोवे को जो आए, अरे न दुनिया पांव पखारा सुबह पराते ऐसी धरी जा तो पे लड़का के या कन्या मानदान के चरण डाल ली। अरे ऐसे धो के पांव पर केवट बोलो जो उनके जा रहा है सुनो हमारे हिसाब को उज्जे इतना ऊंचो रे है हाथ पांव उठाओ इतने धरो। तो राम जी ने कही क्या बन जो चरण धोवे की केवट को का भाव हो, केवट को एक ही भाव हो, जब एक जीव ब्रह्म का स्पर्श करे तो कितनो आनंद आए, और कहूं ब्रह्म जीव के स्पर्श करे तो और आनंद आ जाए। तो केवट ने रीति बदल दी। राम जी ने कही चलो धुआ ले अंतर कया पर रहो। इतने ऊपर पांव राम जी ने उठा के धरो एक गोड़े के भर सत गए भगवान। अब जब केवट ने स्पर्श करो ब्रह्म को परमात्मा को स्पर्श आनंद में विभोर हो गो। राम जी के लगे का भैया ऐसे एक गोड़े के भर कानो सदे रहे हम तो विद्धि सी धांस रहे। केवट बोलो अगर गिरवे को डर हो तो दो ही हाथ की हमारी मूड पकड़ ले। उसी समय केवट ने भगवत प्रेमियों जब देर लगाई राम जी ने दोनों कर कमल केवट के ऊपर रख दे। भगवत 33 करोड़ देवता प्रसन्न बाबा तुलसी चौपाई लिख रहे अति आनंद विभोर होकर सरकार के श्री चरण धोने लगा। 33 करोड़ देवता आकाश से फूल बरसा रहे राम के ऊपर है नहीं वो केवट के ऊपर है। लक्ष्मण जी के लगो इनको क्या होगा हमारे बड़ी भज्जा पे तो ने बरसे हैं बरसी सुमन सुर सकल सिहाई और यही सम पुण्य पुंज को वो की बड़ाई करने लगे। भगवत प्रेमियों बड़ाई उसी की हो सकती है जो दया के सागर के सानिध्यता में चला जाए, उसको नाम तो अपने आप संसार में हो जाता है। और ज्यों हम और आप भगवान से दूर होंगे त्यों त्यों भगवत प्रेमियों इतनी दुर्घटनाएं इतने संकट की विपत्ति आएंगी जिनका हम और आप लेखा जोखा नहीं लगा सकते। संसार तो एक बिना छूट नहीं है का गया है, ये संसार नाशवान है, यह संसार असार है सभी बताऊ लोग। अब मिलन बिछोहा होते कृत कर्मन के वो मिलबो बिछड़बो सब ऊपर वाले के हाथ की बात है। वो सच्चा संगाती तो वही ब्रह्म है प्यारे।
इसलिए जब संसार छूटना ही है तो ज्यादा संसार के मोह में न फंसो, रहो संसार में, घरे रहो, मनो ओखों अपनों बनाए रहो, तो हमारा आपका कल्याण है, न कल्याण नहीं हो सकता। केवट ने चरण धोए, वो लावरे सुकट होता उन्हें होता इंदरो ही ने घर को नहीं दाओ। लक्ष्मण जी बोली बड़े भैया हम कहते हैं तो किल किल बनत, वो तो वो जा रहा हो घर है। राम जी ने कही कहा भैया चरण धोवे की बात आती, धोले घरे जा रहा है। केवट बोलो सुनो महाराज, को मामूली सत्यनारायण की कथा पूजन करे तो रिश्ते नातेदार कुटुंब के जोड़ ली, और हमने तो इतना बड़ो काम यहाँ कर रहे, वो भी अकेले अकेले रोजा हम अपने बाल बच्चे लुआ ले आएंगे और घर है, पूरे परिवार के लाने लुआ ले आओ, लेन से करे ठाड़े, पीपर को पत्ता तोड़ो और जो चरणोदक बांटन लगो। सीता जी बोली लालू लगो निखादों की लेन में, न चरणोदक से वंचित रह जाओ। आज लक्ष्मण और जानकी निखादों की लेन में खड़े, केवट चरणोदक बांट रहा है। 33 करोड़ देवता आनंद में विभोर हो, सब कुछ चरणोदक बांट के रिजवाचानक के लोग तुम्हारे कहाँ लो पढ़ी हो। लक्ष्मण जी बोलो कार्य का रिश्तेदारी करने, तो पढ़ाई से क्या लेने देने। केवट बोलो सुनो पूछा जा रहा है, बताओ जावे वो बगले नो करिए बगले ठाड़े। राम जी बोले हो गुरु बाबा के तो पढ़े, बोले कितने, बोले गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े से समय में पूरी विद्या पा ली। केवट कहने लगे तो पितृ तर्पण के मंत्र बोलो। लक्ष्मण जी बोले कार्य कहते पिंडा पर आ भी है आया हूं। केवट बोलो जो कह जा रहे सो कर जा। राम जी के लाने आचार्य बनने पर हो गंगा किनारे, हमारे हल्के सरकार आचार्य बने, पितृ तर्पण के मंत्र बोल रहे। बाबा तुलसी रामचरितमानस में लिख रहे, पद पखार जलपान करा और आपो सहे तो परिवार। पद पखार जलपान कर, गिनियों आप और इसलिए गंगा का निर्माण किया चरण दो करके। वास्तव में एक 7 पैरी के पुरखा व तरे ने हथी लेन लगी थी उसे। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, फिर पितर पार कर, प्रभु पुनि मुदित गया ले पार। 4 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे, कहाँ पहुंचे? प्रयागराज। जो भाई प्रयागराज को महाकुंभ में आप हो रहे, बहुत से गए हुए इतनी भक्तों में से, ठीक है। तो प्रयागराज पहुंचे, वे गए 10 बजे रात को पहुंचे, कहाँ? संगम पे। खूब ध्यान से दृष्टांत क्या ध्यान से सुनिए। जब 10 बजे रात को पहुंचे प्रयागराज, मल्लाए अपने अपने घरे चले गए। वे 4 ही कहने लगे मल्लाए तो घरे चले गए, क्या करिए? बोले तो कौन नाव वाले गए? नाव चेता ही है 5-4 जने, अगर घंटा ही घंटा खेबी तो वो पार झूठी जाने, तो बगले झूठी तो वो पार पहुंच जाएगी। बोले आओ, भी बैठ गए रे 4 ही। तो 10 बजे से 2 जनों ने चलाई, 2 घंटा 12 बज गए, बिहार गए। बोले अब तुम्हारे बैठो बज गया। तो 12 बजे से 2 बजे लोन ने चलाई, बेहार गए। फिर 2 बजे से वे फिर बदल के बैठे, तो 4 बजे लो चलाई। 4 बजे लो होगा जो लो घुंसरा सोता ना पीरे बादर से। उन्हीं में से एक बोलो काय मिल गया? बोले काय? बोले नाव कहाँ से चलाई थी?
बोले प्रयागराज संगम से। बोले बोर्ड पे पढ़ो का लिखो, वो पे लिखो तो प्रयागराज संगम। बोले पूरी रात चलाए रे हैं तो माई के माई। एक बोलो माई रे अभी, बोले काय, बोले नाव तो अब जाई की तई खूंटाई से बंद, नाव खूंटाई से बनी पूरी रात फटफटात रहे जो माई रहे। ऐसे ही हमावर अपनो हो रहा है। मोह रूपी गड़ो है खूंटा, ममता रूपी रस्सी लगी है वो में, तो उसे जो बंधो अपनो जीव, तो पूरे जीवन भर मैं फटफटा रहा है, आगे हाजड़ो नहीं बढ़ पाए। जो लो मोह रूपी खूंटा से ममता रूपी रस्सी ने छोड़ दे अभी, जो लो जो जीव वो पार जावे बारो नैया। इसलिए भगवत प्रेमियों सावधान, आज केवट ने खूंटा से नौका किलाने छोड़ा, फिर चली गई।